इस एनीमे की शुरुआत में ही 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप एक कमरे में एंजॉय कर रहे होते हैं, जिनमें 2 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। कुछ ही देर में एक कैन बियर पीने के बाद जंटंग नामी एक लड़का खड़ा हो जाता है और सबको कहता है कि वो और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। जंटंग दरवाजे पर पहुंचकर पीछे एक लड़की को पलट के देखता है। सोफे पर लेटी हुई वो लड़की भी उसको देखती है। पहले तो जंटंग को लगता है कि वो लड़की उसके साथ चलने को तैयार होगी, मगर फिर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में पीछे से एक लड़की की आवाज आती है उसे, और वो जंटंग को आइसक्रीम का कहती है कि उसे आइसक्रीम चाहिए थी, इसी वजह से वो बाहर आई है। वैसे इस लड़की का नाम ली शिया है। ली शिया जंटंग से 1 साल बड़ी है। जंटंग ली शिया को एक बड़ा सा आइसक्रीम का डब्बा लेने को कहता है ताकि ली शिया मोटी हो जाए और उसकी खूबसूरती पर लोगों का ध्यान न जाए। वो उसकी बात पर हंसकर उसे चिढ़ाती है कि वो एक नोटी लड़का है। जंटंग की दिल की बात सुनकर हमें अंदाजा होता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन अभी तक उसने ली शिया से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया होता। चलते चलते वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ली शिया अचानक से उसे एक दीवार की तरफ करके उसे किस कर लेती है और फिर जंटंग बताता है कि किस तरह वो ली शिया से मिला था। फिर 1 साल पहले का सीन दिखाते हैं जब जंटंग छुट्टियों के बाद घर जाने के लिए बस में बैठा हुआ होता है। वहीं उसे एक लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम यू है और वो उसे हाई स्कूल में पसंद किया करता था। यू उसे मैसेज में कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है और फिर फौरन ही जंटंग भी उसे मिलने के लिए हाँ बोल देता है। फिर वो सोचता है कि उसे यू से मिलने से पहले कपड़े बदल लेनी चाहिए अपने, इसीलिए वो वहीं बस स्टॉप पर उतरकर स्कूल जाने के बजाय घर चला जाता है। घर के दरवाजे पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है जिसके हाथ में लाइटर होता है और वो बार बार उसे जला बुझा रही होती है। जंटंग को लगता है कि वो लड़की किसी का इंतजार कर रही है या वो पागल है। ये सोचकर वो अपने घर के गेट में दाखिल हो जाता है, लेकिन जब वो कपड़े बदल कर वापस आता है वो लड़की वहीं खड़ी मिलती है उसे। वो लड़की उसे जानी पहचानी लगती है, इसीलिए उससे वो पूछ लेता है कि क्या वो कभी मिले हैं पहले। लेकिन वो लड़की जंटंग के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और जंटंग आगे बढ़ जाता है, मगर फौरन ही वो चलते चलते रुक जाता है और उसे याद आता है कि वो लड़की ड्रीम स्वीट की सेलिब्रिटी शिया है, जिसे उसका दोस्त गुजुक बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये सोचकर वो फौरन ही पीछे मुड़ता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या वो शिया है, मगर जंटंग का ये सवाल सुनकर कोई जवाब देने के बजाय वो खौफनाक तरीके से उसकी तरफ भागती है और अपने हाथ में लाइटर जलाकर वो तेजी से वो हाथ जंटंग की तरफ करती है। एक लम्हे के लिए लगता है कि अब वो लड़की अपना लाइटर जंटंग के सर में जोर से मारेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। जंटंग उसकी ये हरकत से घबरा जाता है और एक कदम पीछे हट जाता है, लेकिन शिया उस पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम कितने स्लो हो। जंटंग उसकी हरकत पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो पुलिस बुलाकर उसे अंदर करवा देगा उसकी इस हरकत पर, मगर उल्टा शिया उसको धमकी देती है कि वो जंटंग को उसका पीछा करने पर पुलिस से पकड़वा सकती है। जंटंग फौरन उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो शिया को कन्विंस करने के लिए उसके एक गाने पर डांस भी करके दिखाता है और फिर फौरन ही जू से मिलने के लिए वहाँ से भाग पड़ता है। जंटंग जू से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट तक पहुँचता है, मगर वो रेस्टोरेंट से बाहर ही जू को खड़ा देख लेता है जो सर्दी की वजह से उछल रही होती है। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जंटंग का ये सवाल सुनकर जू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, मगर जंटंग जू की परेशानी देखकर बात पलट देता है और उससे कहता है कि उसे उसके घर भी आना चाहिए। डिनर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर जंटंग जू को अपना स्कार्फ पहना देता है, जिस पर जू उसको थैंक यू करती है और जंटंग उससे कहते हैं कि अगर उसे उसका स्कार्फ वापस करना है तो कल वो दोबारा मिल सकते हैं, मगर जू मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और कोई जवाब नहीं देती। जंटंग उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है, मगर यहाँ गेट पर वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि शिया अभी तक इतनी टर्न में वहीं की वहीं खड़ी है। शिया जंटंग को धमकी देती है कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे बहुत पीटेगी। शिया उसके बाद दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाती है। जंटंग भी जैसे ही उसके पीछे अंदर जाता है तो वो देखता है कि शिया बेहोश पड़ी हुई है। जंटंग ये देखकर परेशान हो जाता है और वो फौरन एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि अगली सुबह दरवाजे पर हुई घंटियों की वजह से जंटंग उठ जाता है और जब वो देखता है तो वहाँ शिया खड़ी होती है, हाथ में खाने पीने की चीजें थामे। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ नाश्ता करना चाहती है, अगर जंटंग उससे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है और उसके बाद उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जंटंग अपनी क्लास में बैठा जू को मैसेज कर रहा होता है। वो उसे उससे मिलने के लिए बुलाता है, मगर जू उसे बहाना बना देती है कि वो फ्री नहीं है। मगर जब हमें जू को दूसरी तरफ दिखाते हैं तो ऐसा नहीं होता। इधर जंटंग की क्लास फेलोज उसके सर पर पहुंच जाते हैं और उसके मैसेजेस पढ़ लेते हैं और वो जू के इनकार पर उसे चिढ़ाने लगते हैं। जंटंग स्कूल से वापस आते हुए जू के बारे में सोच रहा होता है कि वो जू को 1 हफ्ते से नहीं मिला और फिर अचानक से
शिया उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा, मगर जंटंग उससे ये कहकर अंदर चला जाता है कि कोई भी इंसान उससे बगैर किसी मकसद के बात नहीं करता। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजरते चले जा रहे होते हैं और जंटंग जहाँ भी जाता है वो उसके सामने पहुँच जाती है। इससे यही जाहिर होता है कि शिया उसका पीछा कर रही है। शिया हमेशा हर जगह ही उससे बात करने की कोशिश करती, मगर जंटंग उसे कभी कोई जवाब न देता। कुछ दिन बाद जंटंग को ढूंढते हुए शिया उसकी क्लास तक पहुँच जाती है और क्लास में सभी उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। मगर शिया जैसे ही उस तक पहुँचती है, जंटंग उसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले आता है। वो उसे कहता है कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई, जिस पर शिया उसे बताती है कि उसने एक बार अपनी क्लास के बारे में जिक्र करते हुए सुन लिया था उसको। जंटंग उसे सख्ती से कहता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। मगर शिया उसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है। वो उसे कहती है कि वो इसलिए उसका पीछा नहीं कर रही, बल्कि वो इसलिए उसके पीछे है क्योंकि उसे एक दोस्त चाहिए, एक अच्छा दोस्त जो कि उसके पास नहीं है। वो जंटंग को ये भी बताती है कि अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर उसने किराए पर ले लिया है और ये भी कि अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है, इसीलिए वो अब अपने आप को बदलना चाहती है। उसकी बातें सुनकर जंटंग उससे उसका नंबर मांगता है और उससे कहते हैं कि किसी दिन वो एक साथ डिनर करेंगे और फिर दोनों एक साथ ही घर वापस चल पड़ते हैं। घर वापस जाते हुए जंटंग शिया को कहता है कि क्या वो उसे बड़ी बहन कह के पुकार सकता है, मगर वो उसे कहती है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही वो उसे शिया कहकर पुकारता है, वो फौरन ही मुड़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख लेती है और जंटंग शिया की इस अचानक वाली हरकत से शर्मा जाता है। और फिर घर जाते हुए आसपास चलते हुए लोग शिया की खूबसूरती की तारीफ करते हुए गुजरते हैं। शिया जंटंग से रात में इकट्ठे खाने खाने का पूछती है, लेकिन जंटंग उससे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को फ्रेशर पार्टी में जाना है। उसके बाद शिया जंटंग को कहती है कि अगर उनकी दोस्ती बढ़ गई तो उसे ये लगता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। पार्टी में जंटंग को बियर पीने का कहते हैं, मगर वो मना कर देता है। एक सीनियर लड़का उससे पूछता है कि क्या शिया उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर वो उससे कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ उसकी नेबर है। वो सीनियर उससे शिया का नंबर निकलवाने के लिए बियर पीने पर बहुत मजबूर करता है ताकि वो नशे में चला जाए और उससे आराम से शिया का नंबर लिया जा सके। मगर जंटंग उसे ये सच्चाई बताता ही नहीं है कि उसे कभी नशा चढ़ता ही नहीं है। फिर अचानक ही जंटंग के पास शिया की कॉल आती है। वो उठाता है और उसे मिस हेडेड फ्रेशर के नाम से पुकारता है, जिस पर शिया उसे कहती है कि क्या वो नशे में है, मगर जंटंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बातें करते करते वो बार से बाहर आ जाता है। उसके पीछे ही सीनियर भी आ जाता है और उसे बातें करते हुए देख लेता है। उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है ताकि वो भी शिया से बात कर सके, मगर इस छीना झपटी में शिया फोन बंद कर देती है। उसके बाद उस सीनियर लड़के को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। जंटंग भी उसकी मदद करने के लिए उसकी पीठ से हिलाता रहता है और तभी शराब की बोतल लेकर शिया वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर वो सीनियर लड़का उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर शिया उससे कहती है कि ये सब करके वो अपनी ही बेइज्जती कर रहा है। ये कहकर शिया जंटंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है, मगर जंटंग का दूसरा हाथ वो सीनियर पकड़ लेता है और दोनों ही अपनी तरफ खींचने लगते हैं जंटंग को। ये देखकर शिया शराब की बोतल को सीनियर लड़के के सर के ऊपर से तेजी से गुजारती है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। इस लड़ाई से घबराकर जंटंग शराब की बोतल अपने मुंह से लगा लेता है और थोड़ी सी पीकर वो सीनियर लड़के को ऑफर करता है कि वो पी ले बाकी। वो सीनियर लड़का उसकी बातों में आ जाता है और वो भी शराब पीने लगता है, मगर जैसे ही वो शराब की बोतल खत्म करके नीचे देखता है, जंटंग और शिया वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर दिखाते हैं शिया और जंटंग कुछ दूर भागते भागते थक के रुक जाते हैं और यहाँ जंटंग शिया को डांटने लगता है कि उसने किसी को मारने की कोशिश की है, जो कि गलत है। उसकी ये बात सुनकर शिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे बताती है कि वो ऐसी सिचुएशन में खुद को संभाल नहीं सकती, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जंटंग को उसकी इस बात से लगता है कि शिया को शायद मारने पीटने की आदत लगी हुई है और वो इस बारे में उससे पूछने की कोशिश करता है, मगर शिया उससे कहती है कि ये एक सीक्रेट है जो कि उसे नहीं बता सकती। ये सुनकर जंटंग उससे कहता है कि ठीक है, आइंदा ऐसी सिचुएशंस में वो उसके हमेशा साथ रहेगा। उसके बाद शिया उससे कहती है कि वो शराब की बोतल इसीलिए लाई थी कि वो दोनों इकट्ठे बैठकर उसे पी सके। जंटंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है, जिसकी जवाब में शिया दीवार में लगे पोस्टर की तरफ इशारा करती है। इसी तरह ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और आगे जंटंग को एक पोस्टर दिखाई देता है जो एक लिटरेचर कॉलेज का होता है, जिस पर बैक टू स्कूल लिखा होता है और जंटंग समझ जाता है कि ये जू के डिपार्टमेंट का है। वो फौरन ही वेन्यू की तरफ बढ़ने लगता है, इस उम्मीद में कि जू वहाँ उसे मिल जाएगी, और फिर वो बाहर ही उसे नजर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं और जू जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है, जंटंग के पीछे वो शिया को देख लेती है। वो उसे फौरन पहचान जाती है और उसका नाम पुकारती है और ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जू फौरन ही शिया के पास आती है और अपने बारे में बताने लगती है। तभी शिया को सुनाई देता है कि आसपास के लोग उसके स्कैंडल के बारे में बातें करने लगे हैं। ये सब सुनकर शिया जू को कमीनी बोल के वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जू और जंटंग एक साथ वहाँ से निकलते हैं, मगर रोड पर पहुंचकर उन्हें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलती क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है। जू वक्त को देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इतनी रात को घर जाने से उसके घर वाले उसे बहुत गुस्सा करेंगे। और फिर जंटंग उसे कहता है कि वो उसके घर बाकी रात बिता दे और फिर सुबह अपने घर
चली जाए, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्टमेंट्स में पहुंचकर जू शिया से बहुत मिन्नतें करती है कि वो उसकी दोस्त बनकर उसके घर वालों को फोन कर ले और कहे कि वो बाकी की रात उसके घर बिताएगी। और फिर कुछ देर मिन्नतें करने के बाद शिया मान जाती है। उसके बाद शिया उन दोनों को अपने अपार्टमेंट में आने की ऑफर करती है, जिसे वो दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और अंदर जाकर तीनों शराब पीने लगते हैं। उसके बाद नशे की हालत में जू और शिया एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। उसके बाद शिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है कुछ देर के लिए। ये देखकर जंटंग को याद आता है कि उसने पतले कपड़े पहने हुए हैं और बाहर ठंड है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपनी शर्ट उसे दे देता है उतार कर। शिया उससे पूछती है कि वो जू को कितने अरसे से जानता है, जिस पर वो बताता है कि कॉलेज से पहले वो एक ट्यूटोरियल क्लास में एक साथ थे। शिया उसकी बात सुन के कहती है कि उसे इस बात से जलन हो रही है कि वो लोग इतने अरसे से दोस्त हैं, क्योंकि खुद शिया की कोई भी दोस्ती कभी भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं टिकी। ये सुनकर जंटंग उसका हाथ थाम लेता है और वो रोने लगती है। अगली सुबह दिखाते हैं कि जंटंग को बहुत ज्यादा उल्टी आती है और वहीं वॉशरूम के बाहर शिया बैठी होती है। जंटंग जब कुछ संभल जाता है तो वो बाहर आता है। बाहर शिया को देखकर वो उसकी आंखों की तारीफ करता है, मगर वो कुछ शर्मा जाती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। जंटंग उससे जू के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के चक्कर में पहले ही फ्रेश होकर घर जा चुकी है। शिया उसके बाद अपने कबर्ड के पास जाकर उसके ऊपर से सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर जंटंग उसके पास आता है और उसे उठाकर दे देता है। जंटंग उससे पूछता है कि क्या ये सिगरेट्स उसकी है, जिसे वो लेकर टॉयलेट में डाल देती है। इसके बाद जंटंग शिया में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो उसके बारे में नेट पर सर्च करता है। तभी शिया कमरे में आ जाती है और वो फौरन ही अपना फोन छुपा लेता है। उसके बाद जंटंग शिया की आंखों में खोने लगता है, मगर फौरन ही वो कचरा फेंकने के बहाने से घर से बाहर भाग जाता है और ये चिल्लाने लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। जंटंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि शिया उसे ये सब करते हुए देख रही है, मगर वो और कुछ नहीं कहती, बस हंसकर साथ में खाना लेने जाने के लिए पूछती है। फिर दिखाते हैं कि एक महीने बाद जंटंग, शिया और जू एक साथ चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बाहर जाते हैं। शिया ने ये ब्लॉसम बहुत अरसे बाद देखा होता है, इसलिए वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। शिया उसी सब में गुम होती है और पीछे जंटंग जू को बताता है कि उसके क्लासमेट्स उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं, मगर जू उसको कोई जवाब नहीं देती इस बात का। उसके बाद वो दोनों शिया के पास पहुँचते हैं और उसकी कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से शिया और जुनटोंग जू को उसके कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। जुनटोंग उससे पूछता है कि क्या वो एक साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जू उसे ये कहकर फौरन ही मना कर देती है कि उन दोनों के तो सब्जेक्ट ही बिल्कुल अलग हैं। जुनटोंग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और पीछे से शिया ये सब कुछ देख रही होती है। वो जुनटोंग को अच्छा फील करवाने के लिए जू की अपने मोबाइल में खींची हुई पिक्चर दिखाती है, जिसे जुनटोंग देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे कहते हैं कि ये पिक्चर ग्रुप चैट में भेजनी चाहिए उसे। जिसे सुनकर शिया उससे पूछती है क्या वो इतना पसंद करता है जू को, और जुनटोंग उसे कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चल पड़ता है, मगर फिर वो फौरन ही रुक जाता है और वहीं बैठकर शिया से पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग्स उसके फेस पर वाज़ेह नजर आ रही हैं। और फिर जुनटोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसे मालूम है जू को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद दिखाते हैं कि जुनटोंग का दिया हुआ वो मफलर जू उसे वापस कर देती है। साथ ही जू की क्लास में जुनटोंग को बताती है कि ये स्कार्फ तो काफी दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, मगर फिर फौरन ही जू उसकी बात को टाल देती है। इसी तरह दिन गुजरते गए और जू हमेशा जुनटोंग को मिलने के लिए मना कर देती थी, सिर्फ तभी हाँ करती जब शिया उसके साथ होती। उन्हीं दिनों जुनटोंग शिया को बताता है कि जू उसकी पहली मोहब्बत है, मगर जू उसे इस नजर से नहीं देखती। और फिर एक दिन जुनटोंग का दोस्त युन्स जुनटोंग को एक पार्टी में इनवाइट करता है, जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां और 3 लड़के आ रहे हैं। शिया को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसके कमरे में आकर तैयार होने में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ वो इसीलिए कर रही है ताकि वो पार्टी में सबसे अच्छा दिखे। शिया उसे कहती है कि वो ये भी देखना चाहती है कि वो कितना हैंडसम है। शिया उससे मस्ती में ये भी कहती है कि उसे वहाँ पार्टी में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, क्योंकि इस तरह वो लोग साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगे। शिया की ये बात सुन के जुनटोंग उससे वादा करता है कि वो अपना बर्ताव उसकी तरफ कभी नहीं बदलेगा। और फिर शिया उससे मस्ती करते हुए कहते हैं कि दोस्त कभी हाथ नहीं मिलाते। उसके बाद जुनटोंग पार्टी में पहुंच जाता है, मगर वो कुछ लेट हो जाता है। वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है कि ऑरेंज बालों वाली लड़की को जुनटोंग पहली ही नजर में पसंद आ जाता है। कुछ ही देर के बाद बाकी 2 लड़कियां जुनटोंग को लिपस्टिक लगाती हैं शरारत में और उसकी तस्वीर खींचती हैं। जब जुनटोंग ये तस्वीर देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो उसी कलर की लिपस्टिक है जो शिया लगाती है अपने होठों पर। उसके बाद सबके बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर जुनटोंग वहाँ एक गाना गाता है और पीछे से ऑरेंज बालों वाली इन ख्यालों में गुम होती है कि उसे जुनटोंग से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। कुछ ही देर के बाद जुनटोंग के हाथ एक टॉप्स लगता है। वो ऑरेंज बालों वाली लड़की से पूछता है तो वो कहती है हाँ ये मेरा ही है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद ये सब लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। 3 कपल्स में बट जाते हैं। जुनटोंग का कपल ऑरेंज बालों वाली लड़की से ही बनाया जाता है। पहले 3 राउंड के बाद आखिरी राउंड में जाकर उनकी बारी आती है और इस डेयर को पूरा करने के लिए जुनटोंग और उस ऑरेंज बालों वाली लड़की को, जिसका नाम रोनी है, बाकी सभी लोग किस करने के लिए कहते हैं एक दूसरे को। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर रोनी अल्कोहल का एक शॉट लगाकर जुनटोंग की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ शिया अपने बेड
बेड पर लेटी हुई ये सोच रही होती है कि जुनटोंग इस वक्त क्या कर रहा होगा पार्टी में। इधर रोनी जुनटोंग को किस करने की कोशिश में अचानक से घबरा जाती है और फौरन पीछे हट जाती है। वो एक बार फिर अल्कोहल का शॉट लगाती है और किस करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर आखिरी वक्त पर जुनटोंग उसके होंठों पर उंगलियां रख के उसे रोक लेता है। वो रोनी से कहता है कि अभी तक उसने अपनी फर्स्ट किस नहीं की और इस तरह एक गेम के लिए अपनी सीनियर के साथ वो अपनी फर्स्ट किस जाया नहीं कर सकता। जुनटोंग की ये बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और फिर उसे गाना गाने का कहते हैं। गेट टुगेदर से जब ये लोग फारिग होते हैं तो रोनी पूरे नशे में धुत होती है। वो अपने घर जाने का कहती है और उसे इतने ज्यादा नशे में देखकर जुनटोंग उसे घर तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए जुनटोंग उसे मोहब्बत के बारे में बताता है कि कभी कभी किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने से भी कोई फायदा नहीं होता। बातें करते हुए रोनी भी जुनटोंग को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो कहती है कि 3 साल लगातार फेल होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। जुनटोंग रोनी के करीब जाकर उसके बाल उसके चेहरे से हटाता है और तब उसे पता चलता है कि रोनी रो रही होती है, लेकिन वो जुनटोंग को टाल देती है। उसी वक्त जुनटोंग को शिया का ख्याल आता है। वो उसके बालों के बारे में सोचता है कि क्या उसके बाल भी रोनी के जैसे होंगे। रोनी को घर छोड़ने के बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में वो सोचता है कि वो शिया को मैसेज करे। वो कुछ लिखने लगता है मगर फिर वो उसे डिलीट कर देता है। उसके बाद वो उसे एक वॉइस नोट भेजता है, मगर वॉइस नोट सेंड करने से पहले ही जुनटोंग का मोबाइल बैटरी के खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। वो शिया का नाम लेते हुए भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। वो जैसे ही अपार्टमेंट में दाखिल होता है तो देखता है कि बाहर ही शिया बैठी उसका इंतजार कर रही है। जुनटोंग उसे बताने लगता है कि उसने पार्टी में बहुत ज्यादा मजे किए हैं और उसे ये भी बताता है कि उसने कोई भी नशे वाली चीज नहीं पी और इस बात को साबित करने के लिए वो सीधा चलकर भी दिखा देता है उसको। वो उसे कहती है कि वो सारा दिन घर पर ही थी। इसी तरह वो हंसते खेलते और भी बहुत सी बातें करते हैं, मगर फिर जब अचानक जुनटोंग उसे बताता है कि उन लोगों ने वहाँ पे ट्रूथ और डेयर खेला और उस गेम की डिटेल्स भी बताता है तो शिया को इस बात से जेलसी होने लगती है। जुनटोंग शिया को समझाने लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, और अभी वो बोल ही रहा होता है कि शिया उसे पकड़कर उसे किस कर लेती है। फौरन ही शिया वापस पीछे हटने लगती है, मगर जुनटोंग उसे कमर से पकड़ के और करीब कर लेता है। उसके बाद शिया अपने घर जाने लगती है और जुनटोंग को भी कहती है कि वो भी आ सकता है, मगर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं कुछ देर बाद ही आऊंगा। फिर दिखाते हैं कि जब जुनटोंग अगली सुबह अपने बिस्तर पर से सोकर उठता है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने अपनी पहली किस शिया के साथ की है। इस बात से वो अपने ध्यान बटाने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है, मगर वो जैसे ही अपने घर से निकलता है तो शिया की खिड़की पर वो एक पोस्टर लगा देख लेता है जिस पर लिखा होता है कि शिया अपना घर का एक कमरा रेंट पर देना चाहती है। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। सारा दिन वो रात को अपनी शिया के साथ होने वाली किस के बारे में ही सोचता रहता है। घर आकर वो सीधा शिया के अपार्टमेंट जाता है और उसे कहता है कि उसने उस पोस्टर के बारे में बात करनी है और उस किस के बारे में भी। शिया उसे अंदर आने का कहती है और फिर शिया जुनटोंग से बगैर किसी शर्म के उस किस के बारे में बात करने लगती है, मगर जुनटोंग शर्म के मारे जमीन पर गिर जाता है। और जब शिया को ये पता चलता है कि वो जुनटोंग की फर्स्ट किस थी तो वो बहुत हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद जब जुनटोंग की हालत संभल जाती है तो शिया उसे बताती है कि हाँ वो एक कमरा किराए पर देना चाहती है ताकि उसके साथ कोई रहने वाला मिल जाए उसे। उसके बाद जुनटोंग शिया से पूछता है कि क्या एग्जाम के बाद जू के साथ वो दोनों इकट्ठे बाहर जा सकते हैं। शिया उसकी बात का जवाब हाँ में देती है। उसके बाद शिया उससे पूछती है क्या वो उसका हाथ थाम सकती है, जिस पर वो हाँ बोलता है और फिर शिया जुनटोंग का हाथ थाम कर उसके कंधे पर सर रख लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जब भी जुनटोंग शिया के साथ अपनी उस किस के बारे में सोचता वो बौखला जाता था। उसके बाद दिखाते हैं कि जुनटोंग जू से स्कूल में मिलता है और वो दोनों एक साथ ही घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में जुनटोंग जू से कहता है कि वीकेंड पे उन लोगों को कहीं चलना चाहिए। जू से लाइब्रेरी चलने को कहती है। वो लोग इकट्ठे लाइब्रेरी चले जाते हैं, मगर वहाँ जू और जुनटोंग की सीट्स बहुत दूर होती हैं एक दूसरे से। लाइब्रेरी में जाने के लिए वो दोनों लाइन में खड़े इंतजार कर रहे होते हैं और वहीं जू का एक दोस्त आकर उनसे बातें करने लगता है। वो जू से पूछता है कि क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो फौरन ही मना कर देती है। जुनटोंग को बहुत दुख होता है उसकी ये बात सुनकर और उसके बाद उसे ये भी समझ आ जाती है कि इसीलिए जू उससे मिलने के लिए हमेशा इनकार करती है और बहाने बनाती है। वो जू को वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। जुनटोंग को ये सब कुछ समझ आने के बाद बहुत दुख हो रहा होता है, मगर फिर उसे ख्याल आता है कि वो भी तो शिया के साथ जू की पीठ पीछे फ्लर्ट कर रहा होता है इतने दिनों से, यहाँ तक कि वो दोनों तो एक दूसरे को किस भी कर चुके हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि रोनी पढ़ाई में मसरूफ है, मगर फिर वो ये सोचती है कि उसे अगर अपने ब्रेकअप के गम से बाहर आना है तो उसे लोगों से मिलना जुलना बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए उसे कैंपस से बाहर एक घर तलाश करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ वर्ष पहले का एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं हमें, जब जू और जुनटोंग हाई स्कूल में इकट्ठे थे। वो दोनों जू के घर उसकी नोटबुक लेने जा रहे होते हैं और रास्ते में जू जुनटोंग को बताती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है स्कूल से और इसीलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। मगर फिर जैसे ही वो दोनों घर पहुँचते हैं तो घर के बाहर ही जू के पापा मिल जाते हैं उन्हें और वो
जू को बहुत गुस्सा करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी लड़की के साथ घूम रही है और उसे घर पे ले आई है। जू ये सब कुछ सुनकर आप से बाहर हो जाती है और वो उन्हें बहुत बातें सुनाकर उन पर बैग भी फेंक देती है। वो अपने पापा को ये तक कह देती है कि उसे उनकी फैमिली में पैदा होने से ही शर्म आती है। उसके बाद जू जुनटोंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग पड़ती है। जब वो दोनों रुकते हैं तो जू उससे माफी मांगती है कि जुनटोंग को अचानक से ये तमाशा फेस करना पड़ा। एपिसोड में जब वापस प्रेजेंट में आते हैं तो जू बाहर आती है लाइब्रेरी से और उसे बाहर ही जुनटोंग बैठा मिलता है। जू उसको हाथ पकड़कर अपने साथ छत पर चलने को कहती है। छत पर पहुंचकर जू उसको छत पर लाने की वजह बताने लगती है, मगर फिर वो दरमियान में ही चुप हो जाती है और कहती है कि उन्हें वापस लाइब्रेरी पलट जाना चाहिए। ये कहकर जू फौरन से पलटकर अंदर आ जाती है बिल्डिंग के। और फिर हमें जू की दिल की बात बताई जाती है और वो ये होती है कि वो भी जुनटोंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, मगर इस वक्त वो उसे नहीं बता सकती क्योंकि फिलहाल वो अपने हालात की वजह से उसके साथ नहीं रह सकती। अगली सुबह जब नींद से जुनटोंग उठता है तो शिया उसके पास ही बैठी मिलती है उसे। वो उसे बेड से उठाने के लिए बहुत कोशिशें करती है, मगर वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। जुनटोंग शिया को कहता है कि अब उसे दूसरे दोस्त बना लेने चाहिए। शिया ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है और उसकी बेडशीट एक साइड से खींचकर जुनटोंग को पलट देती है, मगर फिर भी जुनटोंग पर कोई असर नहीं होता और वो शिया के हाथ से बेडशीट लेकर एक बार फिर सो जाता है। शिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीछे से जुनटोंग अपनी सोचों में गुम हो जाता है। वो ये सोचता है कि पिछली रात जू उसे छत पर क्यों लेके गई होगी। कुछ ही देर के बाद शिया जुनटोंग को आवाज देकर बाहर बुलाती है कि वो आए और उसकी नई हाउसमेट का सामान शिफ्ट करने में उसकी हेल्प करे। जुनटोंग जैसे ही बाहर आता है वो रोनी को नई हाउसमेट के तौर पर देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि कुछ दिन पहले ही रोनी ने शिया के घर के बाहर वो पोस्टर देख लिया था जिसमें उसने रूम को रेंट पर देने के लिए कहा था। रोनी वो पढ़कर फौरन से डोर बेल बजाती है और जब शिया बाहर आती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो दंग रह जाती है। शिया उसके बाद रोनी को अंदर बुलाकर अपना पूरा घर दिखाती है और उससे एक शर्त भी रखती है कि उसका एक नेबर जो ऊपर रहता है वो अक्सर यहाँ आता जाता है और अगर रोनी को इस घर में रहना है तो उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस सब के जवाब में रोनी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर जैसे ही रोनी को शिया अपना क्लोजेट दिखाती है वो उसकी डिजाइनर बैग और खूबसूरत ड्रेसेस देखकर हैरान रह जाती है। रोनी की इस चाहत को देखकर शिया उससे कहती है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो वो भी इन सबको इस्तेमाल कर सकती है। और फिर दिखाते हैं कि जुनटोंग शिया की आवाज पर उसकी हेल्प करने नीचे उतर आता है और जैसे ही वो रोनी को एज अ रूममेट देखता है शिया की और रोनी को पता चलता है कि जुनटोंग है असल में उसका नेबर, तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। और फिर रोनी जुनटोंग को इग्नोर करके गुस्से में बाहर निकल जाती है। जुनटोंग सोचता है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर उसे याद आता है कि लास्ट पार्टी के बाद उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था जुनटोंग ने। रोनी का सामान सेट करने के बाद वो तीनों एक बार में जाकर शराब पीने लगते हैं। शिया ताजी हवा का कहकर बार से बाहर निकल आती है और फिर पीछे से रोनी और जुनटोंग के आपस में उसी बात पर बहस हो जाती है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आकर उसी पार्टी के बारे में बातें करने लगते हैं और उन्हें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि शिया एक तरफ खड़ी उनकी बातें सुन रही है। नशे में जुनटोंग रोनी को शिया समझकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और वो भी यही समझती है कि जुनटोंग उसी से मोहब्बत करता है। उसके बाद नशे में बेकाबू होकर जुनटोंग रोनी के ऊपर गिर जाता है। फिर फौरन ही शिया वहाँ आ जाती है और वो रोनी को पकड़कर घर ले जाती है। बेड पर उसे लिटाने के बाद शिया उससे पूछती है क्या अब वो खुश है, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि उसे नहीं मालूम, वो बहुत कंफ्यूज है इस सब को लेकर। शिया उसे एक साइड पर होने का कहती है और उसके साथ ही लेट जाती है। शिया उसके साथ लेट कर उससे कहती है कि क्या वो उसे डेट करना चाहेगा, जिस पर वो ये सोचकर मना कर देता है कि शायद वो उसे छेड़ रही है। उसके बाद भी शिया जुनटोंग को पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश करती है, मगर वो दूसरी तरफ जू के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसे छत पर क्यों लेके गई होगी। शिया को उसके बाद समझ आ जाती है कि वो नशे में है, इसलिए इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसे पागल बोलकर उसकी बाजू पर सर रख के लेट जाती है। अगली सुबह शिया से पहले ही जुनटोंग उठ जाता है और वो घबराकर खामोशी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त शिया की भी आँख खुल जाती है और वो उसे कहती है कि वो फिक्र ना करे, उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों साथ ही कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर शिया चलते चलते मुड़कर जुनटोंग के फेस पर टच करती है उसे। दूसरी तरफ रोनी भी अपने कमरे से बाहर आ रही होती है और वो इन दोनों को एक साथ कमरे से बाहर आता देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि वो दोनों एक साथ सोए हैं। उसके बाद जुनटोंग शिया के बारे में इंटरनेट पर बहुत सर्च करता है, मगर वहाँ उसे शिया की रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं दिखती। उसके बाद वो अपने दोस्त गोजू को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या अब भी वो ली शिया का उसी तरह फैन है जिस तरह पहले था। वो गोजू को ये भी कहता है कि ली शिया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और वो दोनों एक साथ बहुत वक्त बिताते हैं। गोजू को उसकी ये बात पर यकीन ही नहीं आता और वो जुनटोंग को टालने के लिए उसे मना कर देता है कि अब वो ली शिया का फैन नहीं है और फोन बंद कर देता है। जुनटोंग अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब शिया के बारे में मजीद कोई पूछकुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ गोजू की मॉम जुनटोंग के लिए खाना भिजवाती है गोजू के याद। गोजू को अपने घर पर देखकर जुनटोंग परेशान हो जाता है कि कहीं शिया और उसका सामना न हो जाए, इसीलिए वो उसके हाथ से खाना लेकर फौरन से दरवाजा बंद कर देता है। गोजू उसके
के इस बिहेवियर को देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो दीवार को फलांग कर उसके घर में घुस आता है। मगर जब गोजू नीचे वाले अपार्टमेंट में शिया को देख लेता है तो वो दंग रह जाता है और फौरन ही शिया के घर में घुसकर उससे मिन्नतें करने लगता है कि वो उसके साथ एक तस्वीर ले ले, मगर शिया उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है। गोजू शिया से मिलने के लिए अगले दिन फिर जुनटोंग के घर पहुंच जाता है, मगर जुनटोंग उसे वहाँ से निकाल देता है। गोजू रोज शिया से मिलने की कोशिश में उसके घर पहुंच जाता है और फिर आखिर एक दिन गोजू का सामना शिया से हो ही जाता है। वो उसे मछली देता है। शिया गोजू से मछली लेकर जमीन पर फेंक देती है और गोजू को सख्ती से बोलती है कि वो उससे दूर रहे। गोजू को शिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और फिर इन दोनों के झगड़े को खत्म करने के लिए जुनटोंग बीच में आ जाता है, मगर गोजू उसका गिरबान पकड़ लेता है और फिर उसे धक्का देकर अपनी दोस्ती खत्म करके वहाँ से चला जाता है। जुनटोंग भी बहुत गुस्से में होता है, मगर जैसे ही वो पीछे देखता है शिया कांप रही होती है और जुनटोंग उसे रिलैक्स करने के लिए उसे डेट पर जाने का पूछता है। फिर दिखाते हैं कि जुनटोंग और जू स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों गोजू की हरकतों पर हंस रहे होते हैं, जो शिया से मिलने के लिए रोज उनके घर पहुँचता था और वो उसे हमेशा ही घर से बाहर फेंक देती थी। लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेने के बाद वो दोनों वापस स्टेयर्स जब उतर रहे होते हैं तो जू का पाँव अटकता है और वो गिरने लगती है। ये देखकर जुनटोंग फौरन ही उसे पकड़ लेता है। जू इस सब में घबरा जाती है और उसकी घबराहट दूर करने के लिए जुनटोंग किताबें समेटने लगता है। कुछ ही लम्हों बाद जू उससे पूछती है कि क्या वो कल्चरल फेस्टिवल में उसके साथ जाएगा। जू उसे बताती है कि वहाँ वो लोगों के टेंट्स लगवाने में उनकी हेल्प करेगी। जुनटोंग उसकी ये बात सुनकर पहले तो थोड़ा झिझकता है, मगर फिर जू के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल देखकर वो फौरन हाँ बोल देता है। जुनटोंग को एक एहसास होता है कि शायद जू भी उसे पसंद करने लगी है। घर पहुँचकर जब शिया और जुनटोंग कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो शिया उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन फ्री है, जिस पर वो जू और अपने वहाँ एक साथ जाने के प्लान के बारे में बताता है शिया को। और फिर दिखाते हैं कि शिया जुनटोंग का हाथ थामकर आंखों ही आंखों में उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद जू बिल्कुल बेसुरा एक गाना गाती है, मगर अच्छी बात ये होती है कि ऑडियंस उसका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाती और इसी बीच शिया स्टेज से उतर जाती है। जुनटोंग ये सोच रहा होता है कि जू किससे प्यार करती होगी, क्या उसे वो पसंद भी करती होगी या नहीं। और फिर जैसे ही शिया उसके सामने रोती हुई आती है, जुनटोंग जू को बिल्कुल भूल जाता है और शिया को दिलासा देने लगता है। कुछ दिन गुजर जाने के बावजूद भी जब जुनटोंग शिया को नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि शिया कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली होती। फिर एक दिन वो शिया के कमरे का दरवाजा काफी बार बजाता है, मगर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वापस पलटने लगता है। मगर उसी दौरान शिया हाथ बढ़ाकर उसे अंदर खींच लेती है और फिर वो दोनों काफी देर तक वहीं खड़े एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। और कुछ देर के बाद जुनटोंग शिया को किस कर लेता है और इस तरह उसे अंदाजा होता है कि उसे शायद शिया से मोहब्बत हो गई है। जुनटोंग एक बार फिर उसे किस करता है और उसे बेड पर बिठा देता है, मगर फिर वो पीछे हट जाता है और सोचता है कि शायद ये सब कुछ एक तरफा है। मगर फिर वो जब शिया और अपने दरमियान के हुए वाकयात के बारे में सोचता है तो उसे अंदाजा होता है कि नहीं, वो भी शायद इसे पसंद करती है। और फिर जुनटोंग उसी कॉन्सर्ट के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि उस दिन के बाद से जो पूरे स्कूल में मशहूर हो गई है और शिया के बारे में कोई भी मजाक नहीं उड़ा रहा, इसलिए हमें उसका थैंक यू करने के लिए उसे ट्रीट देनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ शिया उससे कहती है कि उसने जू की मदद नहीं मांगी थी, बल्कि उसकी आवाज तो थी ही बकवास। वहाँ पर हुई सभी परफॉर्मेंसेस की आवाज बहुत बुरी थी, वो उन सबसे ज्यादा अच्छा कर सकती थी। ये सब कुछ शिया गुस्से में बोलती चली जा रही होती है और ये सुनकर जुनटोंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर बाहर निकलने लगता है कमरे से। मगर दरवाजे पर ही वो रोनी से मिल लेता है। वो जुनटोंग को कहती है कि उसी की वजह से शिया इतने अरसे से कमरे से बाहर ही नहीं निकली है, मगर जुनटोंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। और फिर उसी रात कल्चरल फेस्टिवल में जू के साथ हाथ बटाने के लिए वो वहाँ काफी देर तक काम करता है। इसी दौरान वो जू से ये भी पूछता है कि उसने उस दिन गाना किसके लिए गाया था, मगर जू उसे जवाब दिए बिना आगे बढ़ती है और वहीं वो एक गाड़ी से टकराते टकराते बचती है और फिर जुनटोंग एक बार फिर उसे बचा लेता है। जू इस वक्त सिर्फ यही जाहिर कर रही होती है कि उसने जुनटोंग का सवाल ही नहीं सुना और फिर वो उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। और फिर जब जुनटोंग बहुत देर रात को घर वापस आता है तो शिया उसे बाहर ही बैठी दिखती है। वो फौरन ही जुनटोंग से सुबह के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो उस पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहा था। और ये कहते हुए शिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसका हाथ थामने के लिए, मगर फिर जुनटोंग उसे याद दिलाता है कि उसी ने कहा था कि वो दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। जुनटोंग उसके बाद होमवर्क करने का बहाना बनाकर अंदर जाने लगता है, मगर शिया उसे पूछती है क्या उसका होमवर्क शिया से ज्यादा जरूरी है। इसके जवाब में जुनटोंग उसे कहता है कि हाँ, उसका होमवर्क इस वक्त शिया से ज्यादा जरूरी है और फिर वो वहाँ से चल पड़ता है। मगर उसका जवाब सुनकर शिया दुखी तो बहुत होती है और इसी दुख में वो उसको पीछे से हक कर लेती है। वो जुनटोंग कहता है कि वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करती रहेगी, देखते हैं कि वो कब तक उससे नाराज रह सकता है। उसके जवाब में जुनटोंग शिया से पूछता है क्या इतना वक्त जो उन दोनों ने साथ स्पेंड किया है उसकी शिया की नजर में जरा सी भी वैल्यू है, या वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही थी, क्योंकि जू ने भी उसके साथ यही किया है। शिया
उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है अंदर। पीछे जब जुनटोंग घर में दाखिल होता है तो वहाँ जू बैठी होती है और वो ये देखकर हैरान और परेशान रह जाता है। जू जुनटोंग की आंखों में हैरानी देखकर उसे बताती है कि शिया ने उसे दावत पे बुलाया है और फिर जुनटोंग शिया के साथ बैठते हुए आहिस्ता से उससे पूछता है कि उसने जू को क्यों बुलाया है, जिसके जवाब में शिया उसे कहती है कि वो जू से ये सवाल पूछना चाहती है कि उसको पहले जो लड़का पसंद करता था वो अब वैसा फील क्यों नहीं करता। ये सुनकर जुनटोंग परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि इस तरह से जू और उसके दरमियान का रिश्ता खराब हो जाएगा। उसके बाद शिया जुनटोंग का हाथ थाम लेती है मगर वो फौरन ही घबराकर उसका हाथ छोड़ देता है। अगले दिन जब जुनटोंग कॉलेज पहुंचता है तो उसे ये खबर सुनने को मिलती है कि स्वीट ड्रीम्स की फॉर्मर मेंबर शिया उन्हीं के कॉलेज में आई हुई है। अभी वो यही खबर हजम करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक ही वो गोजू को बेताबी से शिया से मिलने के लिए उसकी तरफ दौड़ता हुआ देख लेता है। जुनटोंग शिया का हाथ पकड़ के फौरन ही बाहर की तरफ भाग पड़ता है। कुछ दूर जाकर वो शिया से पूछता है कि वो इसके कॉलेज में क्यों आई है, जिस पर वो उसे बताती है कि इतने दिनों से जुनटोंग उससे मिलने के लिए कॉलेज में मसरूफियत का बहाना ही बना रहा है, इसीलिए उसने सोचा कि वो उसके कॉलेज ही आ जाए उससे मिलने के लिए। उसके बाद शिया उसे अपने साथ ड्रिंक पीने का कहती है मगर जुनटोंग उसे कहता है कि वो दोनों घर में मिलेंगे और फिर वो खुद एक स्टोर में ड्रिंक लेने के बहाने से घुस जाता है। वहाँ वो रोनी को देखता है। रोनी उससे खफा होती है। वो उससे कहती है कि उसने उसे प्रपोज किया था मगर अब वो शिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर उसे रोनी के साथ रहना है तो उसे शिया को इग्नोर करना पड़ेगा। मगर इसके जवाब में जुनटोंग उसे कहता है कि वो भी यही करना चाहता है मगर उसकी मासूम हरकतों की वजह से हमेशा ही वो पिघल जाता है। रोनी और जुनटोंग एक साथ ही उसके बाद वहाँ से घर आ जाते हैं। घर से बाहर ही एक फोटोग्राफर खड़ा शिया की तस्वीरें खींचता हुआ मिलता है इन्हें। जुनटोंग उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है मगर वो भाग पड़ता है। अंदर जाकर शिया जब उससे पूछती है कि उसने फोटोग्राफर का चेहरा देखा तो वो उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद वो लोग काफी दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब होता है। फिर जब वो देखता है कि रोनी और शिया दोनों के ही मूड खराब हैं, तो एक दिन वो बैकयार्ड में एक पार्टी अरेंज करता है, बारबेक्यू पार्टी, जिसमें वो गोजू, जू और अपने फ्रेंड यास को भी बुलाता है। गोजू पार्टी में सी फूड लेकर आता है और साथ ही वो शिया से उसका कई दिनों तक इच्छा करने के लिए माफी भी मांगता है, जिस पर शिया उसे माफ कर देती है। शिया पार्टी में उन सबको बताती है कि सेलिब्रिटीज की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो उन्हें जज करता रहता है। पापराजी हर जगह उनका पीछा करते रहते हैं और वल्गर टाइप की तस्वीरें खींचते रहते हैं। और इसी दौरान गोजू को दीवार के उस तरफ से शिया की कोई तस्वीरें खींचता हुआ दिखता है। गोजू से नजर बचा के फौरन से उसका कैमरा खींच लेता है और वो आदमी घबराकर भाग पड़ता है। मगर फिर जुनटोंग तेजी से उसकी तरफ भागता है और उसे आखिरकार पकड़ लेता है। उस लड़के को ये लोग अंदर घर में ले आते हैं, उसकी तस्वीरें चेक करते हैं तो उसके कैमरे में शिया की बेशुमार तस्वीरें मिलते हैं। जुनटोंग इस वक्त ये मशवरा देता है कि इन लोगों को पुलिस को बुलाना चाहिए, मगर फिर शिया उन्हें कहती है कि नहीं, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती। पुलिस कहती है कि वो सब लोग हार्मलेस तस्वीरें ही खींच रहे थे, कोई हैरासमेंट तो नहीं कर रहे थे। उसके बाद जुनटोंग शिया से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर शिया उसे कहती है कि वहाँ जो शीशे की बोतल पड़ी है उसी से उसका दिमाग ठिकाने किया जाए। जुनटोंग तो इस मामले में थोड़ा घबरा जाता है मगर गोजू वो बोतल उठा के आगे बढ़ जाता है, मगर फिर जुनटोंग उसका हाथ रोक लेता है, जिसे देखकर शिया रोती हुई घर के अंदर चली जाती है। अभी ये लड़के यही बातें कर रहे होते हैं कि अचानक ही जू वो शीशे की बोतल लेकर उस लड़के के सर पर फोड़ देती है और गुस्से में आकर उसे धमकी भी देती है। गोजू तो जू की इस हरकत पर उसे बहुत अप्रिशिएट करता है मगर यास और जुनटोंग उसका ये भयानक गुस्सा देखकर परेशान हो जाते हैं। जुनटोंग को ये देखकर अपना हाई स्कूल का टाइम याद आ जाता है जब ओवर कंट्रोलिंग बाप को छोड़कर जू भाग गई थी और उसे जहन में आता है कि ये सब कुछ जू तब करती है जब उसके अंदर बहुत अरसे से किसी चीज की फ्रस्ट्रेशन भरी होती है और वो ये सोचने लगता है कि अब किस चीज की फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने इतना गुस्सा दिखाया है अपना। आखिर अब जू की जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। यास जुनटोंग को समझाता है कि अब वो लोग पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों पर भी अब लड़के को मारने का मुकदमा चल सकता है। इस सब के बाद जुनटोंग शिया के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि जू ने उस लड़के के सर पर बहुत जोर से बॉटल मारी है। वो शिया को ये भी बताता है कि इन लोगों ने उस लड़के का उसके घर तक पीछा किया था और वहाँ जाकर उसके पेन ड्राइव और कंप्यूटर से शिया की तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी हैं और उस लड़के को धमकी भी दी है कि अगर अब वो लड़का ऐसा कुछ करते हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। शिया सुनकर बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और उसके हाथ को चूमती है और फिर शर्माकर बाहर निकल जाती है। उसके बाद रोनी और जू भी शिया के पास आते हैं और उसे तसल्ली देते हैं कि आइंदा इस तरह के हालात में वो दोनों इसका साथ देंगी हमेशा। अगले दिन जुनटोंग अपना आखिरी पेपर देकर जब घर आता है तो थकावट से वो सोफे पर गिर जाता है। शिया वहाँ आती है और उससे इस थकावट की वजह पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो 3 रातों से सोया नहीं है क्योंकि वो रात भर एग्जाम्स की तैयारी करता रहा है। शिया उसकी ये बात सुनकर उसे सजेशन देती है कि अब उन दोनों को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए
है और क्यों ना वो दोनों कहीं बाहर जाएं छुट्टियों में घूमने के लिए। और जुनटोंग भी उसको हाँ बोल देता है, मगर फिर जब जुनटोंग कंबल हटाकर उसकी तरफ नजर दौड़ाता है तो वो ये देखकर शर्मा जाता है कि शिया उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही होती है। अभी ये दोनों इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलती देखते हैं तो जू अपना सूटकेस समेत वहाँ खड़ी होती है और वो इनसे पूछती है कि क्या वो कुछ महीने तक इनके साथ रह सकती है। साथ ही वो इन्हें ये भी बताती है कि उसके घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं। वो जैसे ही घर के अंदर आती है जुनटोंग बाहर निकलने की बात करता है और वो कुछ देर के लिए अकेला ही बाहर चला जाता है। जुनटोंग टहलते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर जू उनके घर पर क्यों आई है, उसके घर में कौन से मसाइल चल रहे होंगे। फिर उसे वो हाई स्कूल वाला दौर याद आता है जब वो अपने बाप से झगड़कर एक बार पहले भी घर से भाग चुकी है। पहले तो जुनटोंग सोचता है कि घर जाते ही वो जू से इस बारे में जरूर पूछेगा, मगर फिर वो इस ख्याल को ज़हन से झटक देता है क्योंकि वो जू को जानता है। वो उसे तभी बताएगी जब वो खुद चाहेगी उसे ये बताना। जुनटोंग मजीद भी कुछ देर टहलता रहता है और वहीं कैंपस की करीब ही एक ओपन बार में उसे रोनी दिखाई देती है। रोनी वहाँ उदास बैठी होती है क्योंकि उसे अब ये बात समझ आ चुकी है कि जुनटोंग उससे मोहब्बत करता ही नहीं है, मगर फिर वो ये सोचती है कि शायद उसी का ये कसूर है कि शिया की तरह उसने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। बार में मौजूद कई लोग रोनी से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सभी को इग्नोर करती है और फिर उसके बाद वो जुनटोंग का हाथ थाम लेती है और उससे कहती है कि वो उसका दिल जीतने के लिए अब मजीद कोशिशें करेगी। जुनटोंग ये सुनकर हैरान और परेशान रह जाता है और फिर रोनी जुनटोंग को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। और फिर सारी रात एक साथ घूमने फिरने के बाद जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो वो घर के बाहर ही शिया को पाते हैं जो वहाँ खड़ी लाइटर से खेलती हुई इनका इंतजार कर रही होती है। वो इन्हें कहती है कि सारी रात इन लोगों ने साथ बिताई, मगर जुनटोंग उसे बताता है कि वो लोग घूम फिर रहे थे सिर्फ। अचानक ही रोनी के पाँव में चोट लग गई जिसकी वजह से बाकी की रात उन्होंने अस्पताल में बिताई है और अभी भी वो चल नहीं पा रही, इसीलिए उसका हाथ थाम के वो यहाँ लाया है। पहले तो जुनटोंग ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि शिया ने इस बात पर कोई तमाशा नहीं किया, मगर फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर पहुँचते ही शिया को उसे मैसेज आता है कि शाम को इन दोनों को बाहर मिलना चाहिए। शिया का मैसेज पढ़ के जुनटोंग उसी वक्त का अलार्म लगा के सो जाता है। जुनटोंग उसके बाद वक्त पर उठ जाता है और वो ये सोचता हुआ बाहर निकलता है कि शिया उसे इस तरह क्यों बुला रही होगी, शायद उसे कोई सामान खरीदना हो। जुनटोंग जब बाहर निकलता है तो शिया उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। वो उसे उसके साथ घूमने के लिए कहती है और फिर ये लोग बहुत देर तक एक साथ घूमते फिरते हैं। चलते चलते जुनटोंग शिया से ये सवाल पूछता है कि सुबह उसने कोई तमाशा क्यों नहीं खड़ा किया, जिस पर शिया उसे कहती है कि क्योंकि उसे मालूम है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसने कोई तमाशा नहीं किया। और फिर वो शरारत में ये भी कहती है कि उसके घर के नीचे जब इतनी खूबसूरत सेलिब्रिटी रहती है तो वो किसी और से कैसे मोहब्बत कर सकता है। जुनटोंग कुछ देर सोचकर कहता है कि हाँ शायद वो ठीक कह रही है। उसके बाद वो शिया को कहता है कि अब हमें देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए, मगर अचानक ही वो पाँव में चोट का बहाना करके उसे अपनी पीठ पर उठाने का कहती है, जिसे सुनकर वो हंस पड़ता है और वो समझ जाता है कि वो इस वक्त वो सारे काम करना चाहती है जो उसने कल रोनी के साथ किए हैं। उसके बाद शिया उसे एक रेस्टोरेंट चलने का कहती है, जिस पर उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि शिया बगैर बताए ही उसे डेट पर ले आई है। रेस्टोरेंट पहुंचकर शिया उसे कहती है कि कल के दिन वो किसी और के साथ घूमने फिरने जाएगी। जुनटोंग उसकी बात पर जेलसी फील करता है और उससे पूछता है कि वो किसके साथ जाना चाहती है, जिस पर शिया उससे पूछती है कि तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है, वो लड़की या लड़का। जुनटोंग उसके बाद वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से उठ जाता है और वॉशरूम जाकर वो ये सोचता है कि उसे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए शिया जिसके साथ भी घूमे। जुनटोंग जब वॉशरूम से वापस आता है तो वो ये देखता है कि शिया की टेबल के पास कुछ लड़के उससे बात करने के लिए खड़े होते हैं। वो एक लड़की को वहाँ से हटने के लिए कहता है, मगर उल्टा वो इसे अपनी बारी का वेट करने के लिए कहता है, जिस पर ये तैश में आ जाता है और शोर शराबा करके उन लोगों को भगा देता है। जुनटोंग गुस्से और रोने की कैफियत में शिया को बताता है कि वो ये चाहता है कि वो सिर्फ लड़कियों के साथ घूमे। पहले तो शिया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है, मगर फिर वो उन लड़कों को कहती है कि वो जुनटोंग के साथ आई है। अगले दिन तक भी जब शिया का नशा नहीं खत्म होता तो जुनटोंग उसे समझाता है कि उसे आज का दिन घर रहना चाहिए। जू शिया की ये हालत देखकर जुनटोंग को कहती है कि शायद उन दोनों ने कल कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, जिसे सुनकर जुनटोंग शर्मिंदा हो जाता है। शिया उसके बाद जुनटोंग को कहती है कि वो जिया यान से मिलने जा रही है, जो ड्रीम स्वीट की लीडर है, और जब वो एक साथ गाते थे तब उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। शिया बारिश और खराब मौसम के बावजूद भी जिया यान से मिलने चली जाती है और हमें दिखाते हैं कि जुनटोंग उसके लिए मौसम की वजह से परेशान हो रहा होता है। रास्ते में शिया को याद आ रहा होता है कि वो दोनों कितनी अच्छी दोस्त थी, एक दूसरे की कंपनी कितना एंजॉय करती थी, मगर जब वो लोग फेमस हो गए तो सब कुछ खराब हो गया। उन्हें लोगों का ध्यान अपनी तरफ रखने के लिए वल्गर ड्रेसिंग का कहा जाता था। पापराजी उसकी फजूल किस्म की पिक्चर्स खींचते थे और इनका मैनेजर बस यही कह देता था कि ये सब तो न्यूज
उसमें रहने के लिए होगा। दिली खुशी ना मिलने के बावजूद भी शिया पब्लिक में मुस्कुराती रहती थी और फिर आखिर इस सबसे तंग आकर उसने ग्रुप छोड़ दिया। वो ये भी रिकॉल करती है कि जिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर शिया ने उसके बावजूद अपना फैसला नहीं बदला। फिर दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट में पहुंचकर शिया आखिर अपनी दोस्त से मिलती है और जब वो ड्रिंक ऑर्डर करती है तो वो फुल फैट ड्रिंक होती है, जिसे देखकर जिया को परेशानी होती है और वो इस परेशानी का शिया से भी इजहार करती है, मगर शिया उसे कहती है कि उसे शिया की फिजिकल अपीयरेंस की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जिया उससे पूछती है कि क्या वो खुश है अब, जिस पर वो कहती है कि हाँ, अब वो बहुत खुश है। जिया कहती है कि शिया को सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, वो कुछ भी खा सकती है, किसी से भी मोहब्बत कर सकती है, बस ये मैटर करता है कि वो खुश रहे। जिया ये कहकर चली जाती है और शिया उसके बाद खुशी से रोने लगती है। वो बगैर अम्ब्रेला के ही घर की तरफ चल पड़ती है और ये फैसला करती है कि अब जैसे चाहेगी वो वैसे ही करेगी। घर पहुंचकर जुनटोंग को देखकर शिया को एहसास होता है कि उसे जुनटोंग की हर बात ही बहुत पसंद है, चाहे वो उसका बिहेवियर हो या फिर उसकी शक्ल। जुनटोंग उससे पूछता है कि वो इतनी बारिश में अम्ब्रेला के बगैर क्यों आई है, मगर शिया अपनी सोचों में गुम उसका हाथ पकड़ लेती है और वहीं रोड पर ही उसे किस कर लेती है। तभी रोनी बाहर आ जाती है और उन्हें देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मगर जुनटोंग घबरा जाता है और अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में उसके फादर का मैसेज आता है कि वो लोग उसकी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसे भी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर जुनटोंग भी वहाँ चला जाता है। रेस्टोरेंट में वो अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है तो उसकी फैमिली ये डिस्कस करने लगती है कि कैसे वो बचपन ही से यू को पसंद करता था और उसके लिए इतना पागल था कि उसी के कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था। मगर जुनटोंग ये सब कुछ सुनकर एम्बैरेस हो जाता है और ये भी सोचता है कि उसकी फैमिली भी ये बात अच्छे से जानती थी। उसकी बहन उससे पूछती है कि उसने यू को अपनी फीलिंग्स बताई या वो किसी और को डेट कर रहा है, जिस पर जुनटोंग गुस्सा करने लगता है। अगले दिन शिया जुनटोंग को कॉल करती है और अपनी फ्रेंड जिया से अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि उसकी दोस्त ने उसे जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का मशवरा दिया है और इस मशवरे पर वो अब से पूरी तरह से अमल करेगी और वो अब किसी से टूटकर मोहब्बत करना चाहती है और चाहती है कि वो इंसान उसे सबके सामने प्रपोज करे। साथ ही शिया उसे ये भी कहती है कि हार्ट शेप्ड कैंडल्स और एक बड़ा सा फ्लावर बुके भी प्रपोज करने के लिए काफी होगा। ये सब सुनकर जुनटोंग समझ जाता है कि शिया ये सब कुछ उसे सुनाने के लिए कह रही है ताकि जुनटोंग ही उसके लिए ये सब कुछ करे। जुनटोंग उसके बाद अपनी और यू की हाई स्कूल की पिक्चर देखता है और उदास हो जाता है। तभी यू का मैसेज आ जाता है जिसमें वो सबके साथ शराब की पार्टी के लिए बुला रही होती है। जुनटोंग उन्हें फौरन ज्वाइन कर लेता है और फिर ये लोग यांस और गोजू को भी बुला लेते हैं। कुछ देर में जब जुनटोंग देखता है कि ड्रिंक्स खत्म हो गए हैं तो वो ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर जाने लगता है। डोर तक पहुँचते ही वो एक नजर शिया को देखता है कि शायद वो भी उसके साथ आ जाए, मगर जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो ये होपलेस होकर बाहर निकल जाता है। मगर फिर फौरन ही उसके पीछे वो शिया को देखकर खुश हो जाता है। वापस आते हुए शिया जुनटोंग का हाथ पकड़ती है, जिस पर वो फिर से झिझकने लगता है। शिया उसे कहती है कि अब उसे नखरे करना बंद कर देने चाहिए। जुनटोंग शर्मा कर उसे बोलता है कि उस दिन भी रोनी ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे शर्म आती है। शिया उसे एक दीवार के साथ लगाकर बोलती है कि अब उसकी सारी तवज्जो सिर्फ उसी की तरफ होनी चाहिए और फिर उसे किस कर लेती है। तभी यू घर से कचरा फेंकने के लिए निकलती है तो वो इन दोनों को देख लेती है। जुनटोंग भी जब यू को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगले दिन घर की सफाई करते हुए यू शिया से पूछती है कि वो और जुनटोंग तो डेट कर रहे हैं ना, जिस पर वो इनकार कर देती है। ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है और तभी रोनी और जुनटोंग रूम में एंटर होते हैं और फिर सभी चुप हो जाते हैं। सफाई करने के बाद जुनटोंग जब कॉलेज जाता है तो क्लास के बाद यू उसको मैसेज पर मिलने के लिए बुलाती है। जुनटोंग जब उससे मिलने के लिए फुटबॉल ग्राउंड के पास जाता है तो यू उसे अपसेट लग रही होती है। वो जुनटोंग से कहती है कि उसने सस्पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है और वो जल्द अपना घर छोड़ देगी। स्कॉलरशिप की वजह से कॉलेज की फीस तो नहीं पे करनी उसने, लेकिन उसके अपने बाकी खर्चों के लिए उसे जॉब करनी पड़ेगी। जुनटोंग ये सुनकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके और शिया की वजह से ये कदम उठा रही है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो ये सब अपनी ओवर कंट्रोलिंग फैमिली की वजह से कर रही है। उसके बाद यू उससे फाइनली अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देती है। यू उसे कहती है कि वो उसे कॉलेज से पहले से ही पसंद करती है, मगर उसके फादर ने सख्ती से बॉयफ्रेंड बनाने से मना किया हुआ था। वो जब भी किसी फ्रेंड के घर स्टे करती तो उसके फादर फोन करके हमेशा चेक करते थे कि वो किसी लड़के के साथ तो नहीं है। यू कहती है कि एक बार उसके फादर ने उसकी बहन को उसके बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े देख लिया था और सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था। इन सब सख्तियों के बावजूद वो अपने आप को जुनटोंग से मोहब्बत करने से नहीं रोक पाई। यू उसके बाद जुनटोंग से कहने लगती है कि जब वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी तो वो उसके साथ रहना चाहती है। उसके बाद यू अगले दिन उसके साथ मूवी देखने के लिए पूछती है और उसकी मासूमियत देखकर जुनटोंग उसे मना नहीं कर पाता। अगले दिन मूवी देखते हुए यू अपना हाथ
उसके साथ वाले हैंडल पर रख लेती है। ये एक्सपेक्ट करती है कि जुनटोंग उसका हाथ पकड़ेगा, मगर वो ऐसा नहीं करता और ये फैसला करता है कि हर बात वो क्लियर करेगा पहले। जू समझ जाती है और वो अपना हाथ हटा देती है। मूवी के बाद ये दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें जुनटोंग के कॉइन्स खत्म होने पर वो जू से मांगता है, मगर जू उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद कैरियोकी में कुछ देर गाना गाते हैं वो दोनों। फिर एक जगह खाना खाते हैं जहाँ जू एक कपल डिश ऑर्डर करती है, जिस पर जुनटोंग शर्मा जाता है। जुनटोंग को ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा होता है, क्योंकि जिसे वो सालों से चाहता है आज वो उसके साथ फाइनली डेट पर आई हुई है। वापस जाते हुए जू उसे कहती है कि वो कुछ दिन अपने दूसरे दोस्त के घर रहेगी और उसे नेक्स्ट फ्राइडे आतिशबाजी इकट्ठे देखने जाने की भी ऑफर करती है। मगर जुनटोंग के जवाब देने से पहले ही जू उसे बताती है कि वो बहुत अरसे से जानती थी कि जुनटोंग उसे पसंद करता है, मगर वो कुछ वजूहात की वजह से उसे इग्नोर करती है। इस बात की वो माफी भी मांगती है जुनटोंग से। जू उसे कहती है कि वो कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गई और ना ही किसी को इतना चाहती है जितना वो उसे चाहती है। इसी वजह से जब जुनटोंग को उसने दूसरी लड़की के साथ देखा तो उसे जेलसी हुई है। वो ना चाहते हुए भी इस बात से दुखी हो जाती थी और फिर ये बात कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर नेक्स्ट वीक मिलने का कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जुनटोंग ये सोचता है कि वो तो बहुत सालों से ये सब कुछ सुनना चाहता था, मगर अब ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी उसे पसंद क्यों नहीं आ रहा। घर पहुंचकर वो शिया को भी रोते हुए देखता है तो परेशान हो जाता है, ये क्यों रो रही है, मगर वो कहती है कि उसने स्पाइसी नूडल्स खा लिए थे, इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिया जुनटोंग से बोलती है कि उसे मालूम है कि जू अब अपनी किसी और फ्रेंड के साथ रहेगी और साथ वो ये भी पूछती है कि जू ने आज उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है क्या। जुनटोंग घबरा जाता है और कहता है कि उसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है उसके बारे में, जिसके जवाब में शिया कहने लगी कि वो तो सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। जुनटोंग को लगता है कि शिया को जू के इजहार मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर फिर शिया किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, मगर फिर फौरन ही पीछे हटकर शरारत से कहती है कि इसका मतलब है कि अभी भी जुनटोंग को पाने का मौका है उसके पास। वो जुनटोंग को ये कहकर चली जाती है कि उसे खुद सोच समझकर फैसला करना होगा और जाते हुए वो उसके गाल पर किस करके चली जाती है। अगले फ्राइडे को जू जुनटोंग का इंतजार करती है बाहर और जब वो नाउम्मीद होने लगती है तभी वो भागता हुआ उसके पास आ जाता है, मगर वो पहले तो उसे देखकर खुश हो जाती है, मगर फिर जब देखती है कि वो अकेला नहीं आया बल्कि अपने साथ किसी और को भी लाया है तो उस पर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि ये उनके अकेले की डेट थी और इसलिए भी क्योंकि वो जू की माँ को लाया होता है अपने साथ। जुनटोंग उसे कहता है कि शिया ने उससे कहा था ये सब कुछ करने को। फिर हमें दिखाते हैं कि जू जब पिछली रात अपना सामान पैक कर रही थी तो शिया के पास जू की बहन की कॉल आई थी और वो उसे उनकी माँ की बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि वो चाहती है कि आप जू को अपनी माँ से एक बार मिल लेना चाहिए। जू की बहन असल में जू के बारे में जानने के लिए झूठ बोल रही होती है, मगर शिया जान नहीं पाती ये बात और वो उसे जू के बारे में सब कुछ बता देती है। इसलिए जुनटोंग को जब पता चलता है तो उसे लगता है कि जू की फैमिली के उसे ढूंढने से पहले ही जू को अपनी माँ से खुद ही मिल लेना चाहिए। जू उसके बाद गुस्से से कैफे में अपनी मदर से मिलती है और फिर जब जुनटोंग दूर से उसका फेस देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसने ठीक ही किया। रात को सभी फायरवर्क्स देखने चले जाते हैं, मगर जुनटोंग बाहर बैठा जू का इंतजार कर रहा होता है। जू वहाँ आकर कहती है कि उसे लगा था कि जुनटोंग भी चला गया होगा। फिर जुनटोंग उससे अपनी मदर से मुलाकात के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि अब सब ठीक हो गया है, मगर वो ये जान ले कि उसने अच्छा नहीं किया था। जुनटोंग उससे माफी मांगने के लिए पुशअप्स करने लगता है। ये देखकर जू उसके पास आती है, उसके हाथ पे हाथ रख के कहती है कि अब शायद वो लोग कम मिलें। जुनटोंग अब अपनी पहली मोहब्बत को बाय बाय बोलने के लिए अपने आप को तैयार करता है और फिर उसे बता देता है कि वो अब किसी और से प्यार करता है। वो जू से माफी मांगता है और फिर उसकी आंखों से ये कहते हुए आंसू झलकने लगते हैं। जू भी उसे देखकर उदास हो जाती है और उसे आतिशबाजी देखने के लिए ले जाती है। रास्ते में जुनटोंग को वो स्कूल का टाइम याद आ जाता है जब इन दोनों ने कितना अच्छा वक्त साथ स्पेंड किया था और अब इन यादों को वो पीछे छोड़ने वाला है। वो दोनों वहाँ पहुंचकर रेलिंग के पास खड़े हो जाते हैं। तभी जू उससे कहती है कि जुनटोंग ने उसे बहुत परेशान किया है, इसलिए अब वो उसे उठाकर नीचे फेंक देगी, जिस पर वो उसे कहता है कि वो तो उसका वजन उठा ही नहीं पाएगी, मगर फिर भी जू उसे बाजुओं से पकड़कर उठाने की कोशिश भी करती है, मगर वो रोने लगती है और कहती है कि वो तो उसे बेहद प्यार करता था, मगर अब वो किसी और को कैसे चाह सकता है। ये सुनकर जुनटोंग भी रोने लग जाता है और जियाई को सॉरी करता है। जू पूछती है कि ये कौन है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये उनकी बड़ी बेटी का नाम होने वाला था। जू हंसने लगती है। जुनटोंग फिर रोते हुए जिनशी से माफी मांगता है और कहता है कि ये उनका दूसरा बेटा होता। इधर उधर सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं और उसी वक्त जू जुनटोंग के गले लग जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मगर जुनटोंग उससे कहता है कि मोहब्बत सिर्फ ठीक वक्त पर हो तो ही अच्छा है। ये सुनकर जू समझ जाती है कि जुनटोंग को वो अब खो चुकी है।
घर जाते हुए जुनटोंग शिया के बारे में ही सोचता रहता है कि वो क्या कर रही होगी, और फिर वो सोचता है कि अब तो वो पूरी तरह से शिया के प्यार में पागल हो चुका है। ये सोचकर वो भागता हुआ उसका नाम पुकारते हुए घर पहुंच जाता है। जब शिया, रोनी और याज के साथ घर वापस आती है तो वो जुनटोंग को देखकर समझ आती है कि वो कुछ देर पहले रो रहा होगा। जुनटोंग उसके सामने ही शिया को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, जिस पर शिया उसके पास जाकर किस करती है और कहती है कि वो भी उसके लिए ऐसा ही फील करती है। यान्स और रोनी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और यान्स जुनटोंग को कहता है कि ये सब कब हुआ और अब वो उसे सब कुछ डिटेल्स में बताएगा। दूसरी तरफ जू अपना सामान पैक कर रही होती है तो जुनटोंग उससे पूछता है कि क्या वो सच में वहाँ से जा रही है, जिस पर वो उसे कहती है कि उसे क्या लगता है। वो जुनटोंग और शिया को एक दूसरे के साथ देखती रहे सारा दिन। घर से बाहर आते हुए जू जुनटोंग से कहती है कि कुछ टाइम के लिए वो अपने सब मामला सॉल्व करने में बिजी रहेगी, इसलिए उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, मगर फिर कभी जरूर मिलेंगे वो। जुनटोंग उसका सामान कार में रखता है तो पीछे जू शिया से पूछती है कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है, जिस पर शिया उसे कहती है कि जुनटोंग के हाथ में उसे प्रपोज करते हुए ना फूल थे न कैंडल्स, मगर फिर भी वो उसे बहुत प्यार करती है। जू मुस्कुराती हुई अपनी कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। जुनटोंग शिया के साथ खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि पहले उसे लगता था कि शायद वो शिया के बाल या लिप्स की वजह से उसे प्यार करता है, मगर वो तो उसकी रूह से प्यार करता है। शिया उसके बाद उसके कान में कुछ कहती है और जुनटोंग उसके लिए फूल लेने के लिए भाग पड़ता है। पीछे से शिया उसे कहती है कि इस बार उसे अपनी मोहब्बत का इजहार ठीक से करना पड़ेगा,